घरेलू और कमर्शियल सिलेंडर के बढ़ रहे दामों से पहले ही लोग परेशान हैं और फिर से एक बार 50 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। आखिर ये बढ़ोतरी रसोई और होटल रेस्टोरेंट में कितना प्रभाव डालेगी, ये जानने के लिए आज हमारे साथ कानपुर में कुछ लोग मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे कि आखिर जो दाम लगातार सिलेंडर के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, उसमें क्या लग रहा है आपको कि किस तरीके से दाम बढ़ेंगे और क्या क्या असर आपको पड़ेगा? क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोनल गुप्ता है और मैं एक हाउसवाइफ हूँ। अ, ये देखिए, किचन की जो चीजें होती हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज है अग्नि, मतलब हमारी गैस, जिसमें आप हर चीज जो भी कुछ बना रहे हैं वो उसी में ही बना रहे हैं। पर हमारा गैस सिलेंडर इतना महंगा होता जा रहा है कि आम आदमी उसको कैसे डील करे। देखिए, जो बड़ा आदमी है वो तो अपना हर तरह से एडजस्ट कर लेता है, पर मध्यम वर्गीय जो इंसान है वो किस तरह से अपनी इस सिचुएशन को डील करता है, ये वही जानता है। और ये जो हर मतलब महीने डेढ़ महीने में एक नया उसमें एक वो आ ही जाता है, तो ये हमारे लिए बहुत ही मतलब हम सब शक्ति नारी शक्तियों के लिए एक बहुत बड़ा वो है। अगर आपसे बात करें, आपका क्या नाम है? प्रीति सिंह बघेल। प्रीति जी, अगर आपसे बात करें कि ये जो गैस सिलेंडर के दाम है ये लगातार बढ़ रहे हैं, अभी तक हुए हैं, तो क्या लग रहा है कि आने वाले समय में क्या कितना असर रसोई में पड़ने वाला है? बिल्कुल पड़ने वाला है रसोई में असर, क्योंकि हम लोग तो फिर भी अफोर्ड कर लेते हैं। जो हमसे थोड़ा नीचे अगर जाइए वो लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। डे बाय डे देखिए महंगाई बढ़ती जा रही है हर चीज में। और किचन तो ऐसी बेसिक नीड है कि खाने को तो हम इग्नोर कर ही नहीं सकते किसी भी चीज पे। खाना तो नेसेसरी चीज है, उसके लिए तो हमें सरकार से यही अपील है कि थोड़ा सा तो इस पर ध्यान दे। कम से कम जो नेसेसरी चीजें हैं, खाना पानी, इन सब चीजों पे तो रेट ना बढ़ाएं। मैम, आपका क्या नाम है? वर्षा। वर्षा मैम, ये आपसे पूछेंगे कि जो रसोई गैस के है तो उससे क्या लग रहा है कि रसोई में कितना फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि लगातार बढ़ रहे हैं दाम और अब चुनाव भी नजदीक आ रहा है, तो क्या लग रहा है दाम घटेंगे या और बढ़ सकते हैं? जिस सब सरकार है घटा तो रही नहीं है, बढ़ा ही रही है। पर घटाएगी तो और अच्छा हो जाएगा, गरीबों के लिए तो और अच्छा हो जाएगा। क्योंकि भाई हम लोग तो फिर भी पाइपलाइन लगी हुई है, थोड़ी बहुत लगी हुई है, गैस कभी कभी चलो वो भी यूज कर लेते हैं कभी कभी। तो उसमें भी हम लोग का रेट तो ज्यादा हो ही रहा है। अगर मान जी बाई चांस ये रेट ऐसे ही लगातार बढ़ रहे हैं, तो इससे क्या लग रहा है कि रसोई में कितना फर्क पड़ने वाला है? थोड़ा बहुत बहुत फर्क पड़ेगा। थोड़ा कम करे वो लोग। हम्म। मैम, आपका क्या नाम है? शालिनी। मैम, अगर आपसे पूछे कि जो सिलेंडर लगातार बढ़ रहे हैं दाम, मतलब अब तो चुनाव भी नजदीक आ रहा है, तो लोगों को एक उम्मीद थी कि दाम घटेंगे, लेकिन कहा जा रहा है कि जो वॉर हो रहा है लगातार उससे ये तेल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, तो इसके तो आगे जो अगर यही स्थिति रही तो क्या लग रहा है क्या होने वाला है? अभी तो स्थिति ऐसी लग नहीं रही है कि कुछ भी ठीक होने वाला है। जैसा कि हर जगह वॉर चल गई है, तो ऐसा लग ही रहा है कि अभी तो इंक्रीज होगा ही होगा, क्योंकि पेट्रोल भी रुका हुआ है और पता नहीं कितने दिन का बचा है हमारे पास में। तो जितने दिन का है उतना यूज हो रहा है, बाकी देखा जाएगा फिर आगे क्या होगा, लेकिन दाम तो बढ़ेंगे। अभी गैस के भी बढ़ सकते हैं, पेट्रोल के डीजल के भी बढ़ेंगे। मैम, अगर आपसे बात करें कि इधर चलिए मैं आपसे, जी आपका क्या नाम है मैम? मेरा नाम खुशबू केडिया है। अच्छा, खुशबू मैम, जैसे कि जो वॉर हो रहा है लोग बोल रहे हैं इस चक्कर में दाम गैस के बढ़ रहे हैं, तो ये तो वॉर लगातार चलता रहेगा, तो क्या लग रहा है अब आने वाले समय में क्या होगा, क्या किस तरह की स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है घरों में? इस तरह से बढ़ना तो नहीं चाहिए, क्योंकि अगर इस तरह से बढ़ेगा तो आगे मिडिल क्लास फैमिली को बहुत प्रॉब्लम होगी। हायर फैमिली को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मेन प्रॉब्लम छोटे लोगों और मिडिल क्लास को होगी। तो गैस। जैसे कि रसोई में लगातार गैस सिलेंडर महंगा हो रहा है, तो कहीं ना कहीं क्या रसोई में कुछ किचन के बजट में कुछ फर्क पड़ रहा है? हाँ, बजट में फर्क पड़ेगा, बहुत ज्यादा नहीं आएगा, लेकिन फर्क तो पड़ेगा। लोगों के, वही मिडिल क्लास और छोटे लोगों के फैमिली में बहुत फर्क पड़ेगा। मैं आपसे पूछी कि एक साल के अंदर लगातार कई बार गैस सिलेंडर के दाम बढ़े हैं और अभी यही उम्मीद जताई जा रही है कि अभी आगे और बढ़ेंगे, तो इस पर क्या कहना है, क्या नाम है आपका? हमारा नाम दीप्ति दीक्षित है। हमारी सरकार से यही अपील है कि भाई निरंतर जो हमारे उसमें वृद्धि हो रही है, तो हमारा जो अफोर्ड हम लोग जो कर सकते हैं वो कर रहे हैं। जो निचले स्तर के लोग हैं वो नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके उनको मतलब ध्यान में रखते हुए सरकार अपने जो है हमारे लोगों की, तो उनको ध्यान में रखते हुए आगे उसी पे मतलब काम करे और उनको असुविधा ना हो।
जैसे 1 साल से लगातार इधर रेट बढ़ रहे हैं, तो कहीं न कहीं आपको लग रहा है कि किचन के बजट में उतार-चढ़ाव आया है? हाँ जी, बिल्कुल उतार-चढ़ाव आया है, पर जिनके पाइपलाइन्स हैं वगैरह उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। बाकी बेसिक जो हमारी किचन में जो निचले स्तर के लोग हैं उनके यहाँ बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा हुआ है। बाकी तो बस सरकार से यही अपील है कि आगे उनको ध्यान में रखते हुए आगे अपना जो भी उनको कार्रवाई करनी है वो करें। मैम आपका क्या हमारा नाम विनोदी गुप्ता है। मैम अगर बात करें कि पिछले 1 साल से जिस तरीके से रेट बढ़ रहे हैं, तो उससे क्या लग रहा है कि रसोई में या होटल रेस्टोरेंट की बात करें, इन लोगों को कितना बड़ा झटका लगने वाला है? का तो बहुत तेज लगा है और बहुत लगातार दाम बढ़ते चले जा रहे हैं और ये नहीं होना चाहिए, सरकार की तरफ से ये नहीं होना चाहिए। अब आने वाले समय में चुनाव मैम पास आ गए हैं, तो लोगों को एक उम्मीद लग रही थी कि आने वाले समय में चीज़ें सस्ती होंगी। कहीं न कहीं लोगों को लग रहा था कि महिलाओं को भी ये राहत मिल सकती है किचन में, मगर ऐसा हुआ नहीं। अब ये सरकार अपनी जो है पहले तो बोलती है कि हम कम रेट करेंगे, मोदी जी कहते हैं कम करेंगे, रेट तो हर चीज़ के बढ़ते चले जा रहे हैं। इसमें होटल में भी हम लोग बाहर जाएँगे उसके भी रेट इंक्रीज़ होते चले जाएँगे। उनको भी प्रॉब्लम होगी, हम लोग को भी एक लिमिटेड पैसा मिलता है, उसी से हम लोग को अपना चलाना होता है महीने का खर्च। हर चीज़ में रेट बढ़ते जाएँगे तो प्रॉब्लम तो होनी ही होनी है। ईरान का जो युद्ध चल रहा है, ईरान और अमेरिका का, तो इसमें बीच में ये जो युद्ध चल रहा है, इससे ये ज जताया जा रहा है कि अभी महँगाई और बढ़ने वाली है। तो क्या लग रहा है कि क्या लग होन मतलब क्या किस तरीके से बजट आपके किचन का जाए? बजट में किचन ऊपर ही बढ़ता चला जा रहा है, 1000-2000 हम लोगों के उधर मेड्स भी बढ़ाएँगे, हर कोई मेड वज़न बढ़ाता ही चला जाएगा, कैसे का मैनेज करा जाएगा, ये समझ में नहीं आ रहा सरकार का। मगर मंत्री और नेताओं को तो ये कहना है कि हमारे यहाँ किसी भी तरीके का ईंधन की कोई कमी नहीं है, नहीं होगी। इसके बावजूद भी फिर सिलेंडर बढ़ रहे हैं, तो इस पर क्या कहेंगे? तो मोदी जी को सोचना चाहिए, मोदी जी, योगी जी को सोचना चाहिए कि इतना बजट बढ़ा देंगे तो हम लोग आगे बच्चों को पढ़ाएँगे कैसे, कैसे सर्वाइव करेंगे? हर चीज़ के रेट बढ़ते चले जाएँगे। मैम आपका क्या नाम है? मेरा सोनी वस्ती नाम है। मैम अगर बात करें कि जिस तरीके से सिलेंडर के दाम बढ़ रहे हैं, लोगों को एक आस थी कि मतलब अब दाम कम होंगे, लेकिन जो युद्ध ने हालात बना दिए हैं, वो काफ़ी विपरीत होते जा रहे हैं। जो चीज़ें सस्ती होनी चाहिए थी, वो महँगी हो रही है। तो क्या लग रहा है अब आगे कैसे सर्वाइव किया करेंगे लोग? ऐसे ही आगे दिन पे दिन और महँगाई बढ़ती चली जाएगी और सरकार इस बारे में अपना सोचे क्योंकि हम लोग तो ये है कि महँगाई बढ़ेगी तो हम लोग तो थोड़ा बहुत कर भी लेंगे, नीचे वाले और स्तर वाले लोग उनको थोड़ी-सी दिक्कत होएगी और सोना-चांदी ये सब भी तो महँगा हो रहा है तो उसको तो चलो ठीक है नहीं पहनेंगे, लेकिन गैस है और भी चीज़ें खाने की चीज़ें हैं, ये सब है, ये सब बढ़ेंगे तो कैसे काम चलेगा? ये योगी मोदी जी हैं, ये इन लोगों को इनके इसके बारे में थोड़ा सोचना चाहिए और बाकी क्या लग रहा है मैम कि अगर सिलेंडर के दाम बढ़ेंगे तो हर चीज़ में महँगाई ऑटोमेटिक बढ़ेगी, क्या लग रहा है? जी, बिल्कुल बढ़ेगी। हर चीज़ में बढ़ेगी। फल के सब चीज़ के बढ़ेंगे, बिल्कुल बढ़ेंगे। अब क्या लग रहा है आपको कि मतलब सरकार से क्या माँग करेंगे? सरकार से यही अपील है कि भई थोड़ा-सा देखें और हम लोगों को थोड़ी-सी राहत दें हर चीज़ में। बाकी वो लोग समझें अपना क्या कर सकते हैं आगे। अच्छा मैम आपका क्या नाम है? नीना टंडन। मैम आपसे पूछे कि जिस तरीके से अभी ये जो स्थितियाँ चल रही हैं विश्व में, तो उससे क्या लग रहा है कि एक तरफ से तो सरकार ये कह रही है कि अपने के यहाँ किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, वार का कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन उसके बाद भी लगातार महँगाई बढ़ रही है, गैस सिलेंडर के दाम बढ़ रहे हैं। तो क्या लग रहा है अब आगे क्या स्थिति बनेगी? आगे स्थिति तो देखिए मिडिल क्लास, लोअर क्लास में ज़्यादा दिक्कतें आएँगी और जो वर्किंग मैन हैं, वो क्या करेंगे? जो कि हमारे काम वाली हैं, हर कोई गैस सिलेंडर यूज़ करता है। एक लोअर क्लास भी करता है, हम लोग तो फिर भी पाइपलाइन है, उसका रेट थोड़ा-सा कम होता है, वो हम अफ़ोर्ड कर लेंगे। बट जो लोअर क्लास हैं, हमारे घर के काम करने वाले हैं, वो लोग कैसे अफ़ोर्ड कर पाएँगे? बढ़ाने का है, थोड़ा बढ़ाएँ, एकदम से ₹50 बढ़ाना कोई वाजिब दाम नहीं है कि इसको बढ़ा दें। इसके साथ-साथ सारी चीज़ों के दाम बढ़ने लगेंगे। अभी तो हम लोग गोल्ड और सिल्वर में कर रहे हैं, ठीक है, उसका नहीं मानते हैं कि चलो ठीक है वो बढ़ रहा है। लेकिन वॉर का सिचुएशन से इसको ध्यान रखना ज़रूरी है कि हमारे मिडल क्लास पर्सन जो हैं, लेबर पर्सन है वो कैसे सर्वाइव करेंगे। उनका मेन ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। कहीं न कहीं मैम लग रहा है कि मिडल क्लास के लोगों के लिए ये बहुत बड़ी महँगाई की मार है। बिल्कुल है। देखिए ये डेली नीड की चीज़ है,
हर टाइम आँख खुलते ही गैस सबसे पहले चालू होती है। पानी गर्म करना है, चाय बनानी है, सिर्फ दाल-रोटी के लिए भी तो गैस ज़रूरत है। तो गैस का रेट इतना नहीं बढ़ना चाहिए। मैम आपका क्या नाम है? रजनी तिवारी। रजनी जी, आपसे अगर पूछे कि जिस तरीके से लगातार गैस सिलेंडर के दाम बढ़ रहे हैं, तो क्या लग रहा है कि ये कितना मिडिल क्लास हो या लोअर क्लास हो या हाई क्लास हो, तो इन सब में क्या फ़र्क आपको लगता है पड़ेगा? देखिए एक हम हाउस वाइफ है, तो हाई क्लास को तो नहीं समझ जानते, लेकिन मिडिल क्लास और लोअर क्लास के लोगों के लिए तो फर्क पड़ता ही है, क्योंकि हर चीज जो है किचन में गैस से ही शुरू होती है और उसी पे सारी चीजें असर पड़ती है। अभी तो गैस के रेट बराबर बढ़ ही जा रहे हैं, अभी थोड़े दिन पहले भी बढ़े फिर बढ़े, अब इसकी कोई लिमिट तो है नहीं, तो वो चीज है। कहीं न कहीं लग रहा है कि मिडिल क्लास जो है वो इससे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होगा। बहुत प्रभावित होगा, क्योंकि हम एक बजट बना के चलते हैं किचन में कि हमारे बजट में ये इतनी-इतनी चीज़ें होती हैं। अगर गैस के रेट वो बढ़ेंगे तो उससे हमारा और भी चीज़ें वो होंगी, और अभी क्या है आगे और भी चीज़ें बढ़ सकती हैं। मैम विश्व में जो हालात बने हुए हैं वॉर के, तो उससे तो ये लग रहा है कि अभी आने वाले स्थितियाँ और भी गंभीर होने वाली है। तो क्या लग रहा है कि इस तरीके से अगर दाम बढ़ेंगे तो क्या आप लोगों को लग रहा है क्या होगा? नहीं, वैसे तो बढ़ने नहीं चाहिए इतने, क्योंकि बहुत महंगाई हो रही है, तेल भी बढ़ रहा है, पेट्रोल भी बढ़ेगा, सिलेंडर भी, हर चीज़ में लोग कैसे फिर मैनेज करेंगे? ये भी तो आप सोचो ना, मिडिल क्लास वाले चाहे हाई क्लास होटल में जाएँगे, होटलों में